ओके, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन में पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसे फ्रैक्शन होते हैं और जिसमें आपका जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉलर होता है, यानी कि न्यूमरेटर जो होता है वो आपका छोटा होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से वाले फ्रैक्शन होते हैं? एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से कैसा होता है? छोटा होता है, स्मॉलर। ठीक है, तो a proper fraction is a fraction in which the numerator is smaller than the denominator. Okay, कैसे? This example here, example is like this. ये है अपना 4/5, ये आपका क्या है? न्यूमरेटर। और ये है आपका डेनोमिनेटर। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो 4 क्या है आपका? लेस देन 5। दैट मीन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल आपके पास हैं, जैसे कि 3/8 हो गया और 2/9 हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें लेकिन आपका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और आपका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ओके। और एक और बात है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। हमेशा क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से आपका छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होगा आपका? लेस देन 1 होगा, यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। और अगर हम इसको किसी लाइन पर लाई करते हैं, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन लाई द लेफ्ट ऑफ 1 ऑन द नंबर लाइन, अगर इसको हम नंबर लाइन पे भी शो करेंगे तो 1 के ये लेफ्ट साइड में आएगा, राइट में नहीं आएगा। लेफ्ट में क्यों आएगा? क्योंकि ये 1 से छोटा है। ओके, वो हमारा है नेक्स्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन का नेम है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये उसका उल्टा हो जाता है अगर देखा जाए तो, कि यहाँ पे क्या होगा आपका? जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वे इन विच द न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होगा यहाँ पे वो ग्रेटर होगा किससे? डिनोमिनेटर। वहाँ क्या था हमारा? जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर से छोटा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो न्यूमरेटर होगा वो हमारा, ये जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। दूसरा, हमने वहाँ पे क्या लिया पढ़ा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से, प्रॉपर फ्रैक्शन की 1 से छोटी होगी, लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू 1 से क्या होगी? आपकी बड़ी होगी। कैसे? देखिए, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल 10/3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो क्या है आपका? डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से बिग होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में जो निकल जाएगा तो 1 डेसिमल कुछ निकल के आएगी वैल्यू, जो कि बाकी 1 से बिग होगी। और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में हम देखेंगे तो वहाँ पे कैसे निकल के आएगी? 1 से छोटी आएगी, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब हमारा इसमें और क्या होता है कि जब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे इसको, तो हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो लेफ्ट साइड जाएगा, नंबर लाइन पर लाई करेगा, लेकिन जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो नंबर लाइन पर राइट साइड में होगा, यानी कि राइट साइड में लाई करेगा। ओके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। जैसा कि इसका नाम है, मिक्स्ड अप है ये फ्रैक्शन का। तो कैसे मिक्स्ड अप है? क्योंकि एक कॉम्बिनेशन होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है इसका। एक तो होल नंबर होगा इसमें और एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसे? हमने कोई भी ली 2/3/5। अब आपका ये 2 पार्ट्स में है। कैसे है? ये जो है, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये आपका है होल नंबर। ठीक है,
और ये जो है आपका वो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसलिए हम इसे कॉम्बिनेशन कहते हैं क्योंकि ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिलके एक मिक्स फ्रैक्शन बनाता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ओके, आई होप सो तो क्लियर होगा आपको। ये जो एक बार फिर से देख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन किस का, एक तो उसमें आपका होल नंबर होगा और दूसरा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको पता ही है कि जो न्यूमरेटर होता है, द न्यूमरेटर इज लेस देन या स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, और ये आपका है यहाँ पे 2, इनको मिला के आपका बनता है मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, दोनों साथ में इसलिए लिखे हुए हैं हमारे क्योंकि दोनों में कंपैरिजन करना ईजी हो जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा लाइक फ्रैक्शन। तो व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? सो लाइक फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल क्या है, 2/7, 3/7, 5/7। इस तरह का कोई भी एग्जांपल है इसमें सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ये सारे डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन ये हमारा कैसा होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। और उसी के अपोजिट यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, तो फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, तो वो आपका क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा। होप से दोनों समझ में आ गई है, इजी है। जहाँ पे हमारे सेम डिनोमिनेटर होंगे वो हमारा होगा लाइक फ्रैक्शन, और जहाँ पे हमारे डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे वो होगा हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है एक इस टाइप का फ्रैक्शन होता है कि वो हमारा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हमें गिवन होता है सिंपल फॉर्म में, और जब हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, यानी कि एक ही नंबर से हम दोनों में डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आगे जितने भी फ्रैक्शंस आएंगे वो उसके इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि अगर उसको दोबारा हम सिंप्लीफाई करके लेके आए तो वही फ्रैक्शन आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जैसे है हमारा 2/5, ये हमारा एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। अब हमें बोला गया है क्या, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें सेम नंबर से। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले कि 1 का तो ये है, ये एक तो हमारा 2/5 हो गया साथ में। अब हमने इसको क्या करना है, 2 से करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। सेम, अब हम किससे करेंगे, 3 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड, इक्वल 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। नेक्स्ट आप ले सकते हैं 2/5 में 4 से आगे अब करते जाएगा इसको, तो जितने भी फ्रैक्शन आएंगे वो इसके इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि जब हम इसको सिंपल फॉर्म में दोबारा से चेंज करके लाएंगे, तो सिंपल फॉर्म में करेंगे तो यही फ्रैक्शन आपको दोबारा से मिल जाएगा, इसीलिए इसके क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। और आगे जितनी चाहे हम इसको करते जाएं, लेकिन इसके फ्रैक्शन, इसके सारे फ्रैक्शन कैसे होंगे आपके, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। एक्चुअल में क्या कौन से होते हैं हमारे, जिसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एक जैसे नंबर से। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कौन से वाले होते हैं, एक ऐसे फ्रैक्शन होते हैं इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी कि जब हम उनके फैक्टर निकालेंगे दोनों के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, यहाँ पर ये वाले इन दोनों का, तो कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं निकल के आएगा, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट किसके, 1 के, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए, तब हम उसको कह सकते हैं सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, समझ आ गया आपको कि मतलब सिंपल फ्रैक्शन कौन सा होता है, सिंपल फ्रैक्शन वही होता है जिसमें आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टर निकालेंगे उसमें 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए, तभी हम उसको सिंपल फ्रैक्शन कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वैसे तो खैर आप इसमें इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि जो एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें आपकी जो डिनोमिनेटर होती हैं सारी और मल्टीप्लाई बाई 10 होते हैं, या फिर हम कैसे कहते हैं 10 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हम उसको आसानी से क्या होता है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि हम आसानी से इसको क्या लिख सकते हैं, इजीली हम इसको लिख सकते हैं 0.3 और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1/4। इजीली इसको कन्वर्ट करके हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला डेसिमल फ्रैक्शन कब कहलाएगा, जब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा होगा। द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड ऑफ 10, 100 या 1000 इसके मल्टीप्लाई होने चाहिए इनसे, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, और ये है हमारा लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। नेम से पता चल रहा होगा यूनिट फ्रैक्शन है, यूनिट के बारे में पता होगा, जहाँ पे वैल्यू 1 होती है, यूनिट होता है, दूसरी यूज होती है। अ प्रॉपर फ्रैक्शन विच 1 एज अ न्यूमरेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे उसमें क्या होगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा अगर उसके न्यूमरेटर 1 होते हैं सबके, तो उसे हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप से सब समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है चीज, और ये है हमारा लास्ट कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हमारा ये गिवन है प्रॉपर फ्रैक्शन 2/5, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स द कंडीशन। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, ओके, दिस इज लास्ट। थैंक यू सो मच, आई होप सबको सब समझ में आया होगा।